दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से इज़राइल की वैकेंसी रुकी हुई है। यहाँ के एनएसडीसी के द्वारा जो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे या फिर पैसा जमा था, डॉक्यूमेंटेशन हो गया था, वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे इज़राइल की वैकेंसी का। और ऐसी न्यूज़ भी चल रही थी कि जून में वैकेंसी आने वाली है। इज़राइल की वैकेंसी, जर्मनी या तमाम जगह की वैकेंसी आने वाली है। ख़ासकर इज़राइल के बारे में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता से सारे लोग वेट कर रहे थे। तमाम युवा जो है इसका इंतज़ार कर रहे थे। जो रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, इंटरव्यू दे चुके थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था वो भी, जिनका नहीं हुआ था वो भी, और जो नए थे जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा था वो भी। लेकिन इस सब पे एक तरीके से कह सकते हैं इस जून में पानी फिरता दिख रहा है। वैकेंसी तो नहीं आई, अभी तक नहीं आई, और उम्मीद की जा रही थी कि सिर्फ आने वाली है। तमाम अफवाहें माने उसको या कुछ और माने, जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होने लगती या उसको मतलब फॉर्म फिलअप नहीं होने लगता है, तमाम चीज़ें नहीं, तब तक ये कहना मुश्किल था कि वैकेंसी कब तक आएगी। लेकिन उम्मीद सबके पास थी, उम्मीद लगाई जा रही थी। ऐसा जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही थी, खबरें छप रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब अखबारों में, उसके हिसाब से सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे थे। और जिस हिसाब से डिमांड थी पहले इज़राइल में वर्करों की, भारतीय वर्करों की, लेकिन फ़िलहाल वैकेंसी रुकी हुई। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा धक्का तब लगा कि इज़राइल और ईरान के बीच का जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ गया। खैर, इज़राइल तो तमाम वो काफ़ी दिनों से युद्ध लड़ ही रहा था, लेकिन कह सकते हैं कि इज़राइल काफ़ी भारी पड़ रहा था। लेकिन इस बीच ईरान की जब एंट्री हुई है, ईरान का जो इज़राइल से युद्ध जो हुआ है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है इज़राइल को भी। ऐसा बताया जा रहा है कि तेल अवीव जो है उसकी राजधानी है, वहाँ पे भी तमाम अटैक हुए हैं ईरान की तरफ से, तमाम मिसाइलें दागी गई हैं, और तमाम शहरों पे भी उसके अटैक्स हुए हैं, और तमाम नुकसान भी हुआ है। तमाम सिविलियंस, अगर इज़राइल की माने तो तमाम सिविलियंस भी उसमें घायल हुए हैं। सिविलियंस एरिया को टारगेट किया है ईरान ने, ऐसा बताया जा रहा है इज़राइल की तरफ से। अगर ये बात सच है, सिविलियंस टारगेट हो रहे हैं, और ऐसी इलाकों में अगर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, ईरान की तरफ से तमाम हमले अगर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो जो लोग यहाँ पे हैं अभी उनके लिए है ही कि उनको कोई वैकेंसी नहीं मिलने वाली है, या फिर वैकेंसी बंद भी हो सकती है, या हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक टल भी सकती है जो वैकेंसी है। और सबसे बड़ा ख़तरा ये भी है कि जो वहाँ पे जा चुके हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं साल डेढ़ साल या कुछ महीनों से, उनके लिए क्या होगा। क्योंकि कहीं न कहीं अगर रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है तो निश्चित तौर पे उनके लिए एक तरीके से ख़तरा है। तमाम शहरों को टारगेट किया जा रहा है, तो किसको पता कि कब कहाँ पे आके मिसाइलें गिरी या क्या हो सकता है। हालांकि इज़राइल जो है कि अपनी सेफ्टी के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी सेफ्टी जो है कि वहाँ पे नियम फॉलो भी किए जाते हैं, और तभी तो इतने लंबे समय से तक जो युद्ध लड़ता आ रहा है इज़राइल, और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। लेकिन अभी की सिचुएशन जो है, अभी करंट की सिचुएशन जो चल रही है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ईरान काफ़ी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये बात सही है कि इज़राइल की जो ये बात है कि रिहायशी इलाकों पे बमबारी हो रही है ईरान की तरफ से, तो कहीं न कहीं ये आम आदमी के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और जो भारतीय हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग भी इज़राइल वैकेंसी में सेलेक्ट हुए थे, गए थे, वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर अलग तरीके से भी जो गए थे या प्राइवेट ऑफिस के थ्रू वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो कहीं न कहीं उनके लिए एक चिंता का विषय भी है। और अगर उनको चिंता नहीं भी होगी तो निश्चित तौर पे उनके घर वालों को जो भारत में हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसकी चिंता है। और जो जाने वाले भी थे उनके माइंड पे भी इसका असर धीरे धीरे पड़ने लगा है, जब से ये सुने हैं कि हाँ, ये चीज़ इतना युद्ध भयानक रूप ले रहा है। क्योंकि मिसाइल या फिर जो बम बारी होती है तो उसमें वो किसी की पहचान नहीं करती, मिसाइल या किसी भारतीय या किसी इजरायली की पहचान नहीं करती है, वो गिरती है और जो उसको करना रहता है वो करती है। तो इस बीच तमाम लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं, तमाम लोग की क्वेरी थी, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त वहाँ पे इज़राइल में हैं। हालांकि इस मसले पर उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर मैं उन लोगों से कन्वर्सेशन करूँगा कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, और फिलहाल वैकेंसी के बारे में जो न्यूज़ अपडेट होगी वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो है कि निश्चित तौर पे उन लोगों से कन्वर्सेशन करूं और पूछूं वहाँ के आखिर हालात कैसे हैं। क्योंकि जिस तरीके से युद्ध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाला टाइम में वैकेंसी जो है कंटिन्यू होगी। क्योंकि
अगर युद्ध का खतरा बढ़ा तो निश्चित तौर पे भारतीय जो होंगे वहाँ पे उनको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि जान से बढ़ के किसी को कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो फिलहाल इजराइल की वैकेंसी की कोई नई अपडेट नहीं है। हालांकि जो है युद्ध जो बढ़ रहे हैं इससे एक चिंता ज़रूर माइंड में सबके चल रही है। तो फिलहाल मैं इसकी पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि जानकारी लूँगा, और जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनसे मैं कल कोशिश करूँगा मेरा कांटेक्ट हो, मेरी बात हो 2-4 दिनों के अंदर, और उसके बाद वहाँ के हालात के बारे में जाना जाए कि आखिर क्या चल रहा है, सेफ़ हैं लोग या फिर दिक्कत है उनके लिए, क्योंकि उनको कहीं न कहीं जो वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको निश्चित तौर पे सारी चीज़ों का पता होगा। तो फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, और आई होप कि जो युद्ध हो रहा है ये बंद हो जाए, ताकि तमाम लोग जो रोज़गार करने के लिए बैठे हैं वेट कर रहे हैं उनके लिए एक वैकेंसी मिले और जाके वहाँ पे कुछ रोज़गार कर सकें, अपने लिए जो मतलब कुछ पैसा इकट्ठा कर सकें अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। युद्ध मुझे लगता है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला है, हानि होने वाली है। लेकिन अब देखते हैं उन देशों का क्या फ़ैसला है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल भारतीय युवा जो हैं जो जाने के लिए तैयार बैठे थे उनके मन में एक चिंता ज़रूर है। फिलहाल इस युद्ध के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर युद्ध का स्तर बढ़ा तो क्या भारतीय वहाँ से वापस आएंगे, या वैकेंसी जो आने वाली थी या जो अफवाह चल रही थी या जो चीज़ें वैकेंसी काफ़ी दिनों तक डिले होगी या फिर आएगी, ऐसा जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं स्थिति थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।